एक बात बताओ, क्या आज अगर इंडिया के सभी स्कूल्स बंद हो जाए तो क्या एजुकेशन रुक जाएगी? कभी सोचा है? क्या थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल जाके थॉमस एल्वा एडिसन बने थे, या न्यूटन ने ट्रेडिशनल स्कूलिंग कंप्लीट करी थी? तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। बट ये तो बात है फेमस लोगों की। चलो हम अपने घरों में झांक कर देख लेते हैं। हमारा एक एवरेज स्कूल गोइंग बच्चा सुबह बहुत जबरदस्ती 6 बजे उठता है, फटाफट से अपना नहाना धोना करता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर ट्रैफिक का सामना करते करते वो स्कूल पहुंचता है। फिर स्कूल के अंदर 6 साढ़े 6 घंटे बिता के वो घर आता है थका हारा। पर क्या उसे रेस्ट का टाइम मिला? बिल्कुल नहीं। घर आते ही खाना पीना करके उसे होमवर्क करना पड़ता है। फिर वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से वापस आता है, मे बी डांस क्लास जाता है, डांस क्लास नहीं तो अकेडमी क्लास जाता है, कोडिंग क्लास जाता है, फिर वापस घर आता है। फिर उसके पास असाइनमेंट्स इतने होते हैं काम खत्म करने के लिए, उसको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, उसके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, टाइम टू टाइम उसकी रिवीजन करनी होती है। मतलब मैं तो बोलते बोलते थक गई। तो कभी सोचा है बच्चा कितना थक जाता होगा पूरे दिन में? अगर मैं एक बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो जो 9 10th 11 12 के स्टूडेंट्स होते हैं, बाय द टाइम ऑफ एंड ऑफ सेशन 9th और 10th के बच्चों ने डिसाइड ही नहीं करा होता कि हमें आगे कौन सी स्ट्रीम चाहिए। 11th और 12th के बच्चों ने भी डिसाइड नहीं करा होता कि वो एक्चुअली लाइफ में करना क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर उन्हें कभी ये मौका ही नहीं मिलता कि वो बैठकर कभी सोच पाए कि वो लाइफ से चाहते क्या है। और इस सारे बिजी शेड्यूल में हम एक क्वेश्चन तो बहुत कॉमन पूछना ही भूल जाते हैं कि क्या बच्चा जेन्युइनली कुछ सीख भी रहा है? क्योंकि अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो हर क्लास के अंदर 35 से 40 बच्चे होते हैं। उन 35 से 40 बच्चे क्या सेम तरीके से पढ़ते होंगे? बिल्कुल नहीं। कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स एक बार में समझ आ जाती है, तो कई होते हैं जिनको 3 दिन लग जाते हैं। कोई आर्ट में बहुत सुपर ऑर्डिनरी होता है, कोई किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। तो सब बच्चों की पेस अलग होती है। पर क्लास के अंदर सभी के सभी बच्चों को वो एक ही टीचर पढ़ा रही होती है, एक ही मेथड से, एक ही बुक से और एक ही पेस पे पढ़ा रही होती है। और फिर जब बच्चा उस पेस को कोप अप नहीं कर पाता तो हम उस बच्चे को बोल देते हैं कि ये तो वीक है। पर कभी हमने सोचा है कि यार बच्चा वीक नहीं है, शायद हमारा सिस्टम ही वीक है? और इसी क्वेश्चंस को पूछते पूछते हमारे सामने आती है एक और कंसेप्ट जिसका नाम है होम स्कूलिंग। पर जैसे ही पेरेंट्स होम स्कूलिंग का नाम सुनते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं कि बच्चे को घर पे पढ़ाएगा कौन? अगर पढ़ा भी लिया तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? 10th और 12th के सर्टिफिकेट का क्या होगा? अगर बच्चा 11 12 के बाद नीट की, जेई की या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो वैलिड होगा, एलिजिबल होगा भी या नहीं होगा? ये एनआईओएस क्या है? अरे स्कूल में तो बच्चा सिर्फ पढ़ने नहीं जाता, वो तो सोशलाइज भी करने जाता है। तो बच्चे की सोशलाइजेशन कैसे होगी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये इंडिया में लीगल है भी या नहीं है? और मैं सच बताऊं तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं स्कूल्स को विलेन नहीं बनाऊंगी और ना ही मैं होम स्कूलिंग को किसी मैजिकल सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट करने वाली हूं। मैं आपको आज इस वीडियो के एंड तक ये बहुत क्लियरली फैक्ट्स के तौर पे बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली होम स्कूलिंग क्या होती है, क्या वो लीगल है, उसमें सर्टिफिकेशंस कैसे होती है, क्या वो फ्यूचर में बच्चों की एलिजिबिलिटी के साथ कोई खेद करेगा या नहीं करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि होम स्कूलिंग क्या होती है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो होम स्कूलिंग का मतलब, बहुत बड़ा मिथ लोग समझते हैं कि अगर हम बच्चे को होम स्कूलिंग करा रहे हैं इसका मतलब मम्मी ही टीचर बन जाएगी और बच्चा अपने घर के डाइनिंग टेबल पे बैठकर सभी के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इन होम स्कूलिंग मैथ्स एक अच्छा ट्यूटर करवा सकता है, साइंस एक एक्सपीरियंस टीचर करवा सकती है, साइंस इंग्लिश मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम अलग अलग ट्यूटर्स को हायर कर सकते हैं, डांस अकेडमी अलग ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिकेट अकेडमी अलग ज्वाइन कर सकते हैं, कोडिंग अलग जगह सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ स्कूल में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। और अगर आज की डेट में जेन्युइनली देखें तो स्कूल जाने के बावजूद भी हम बहुत एक्स्ट्रा फीसें देते हैं अपने अपने अलग अलग ट्यूशंस के अंदर, अलग अकेडमीज के अंदर, अलग अलग कोचिंग्स के अंदर। तो हमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता है कि यार लर्निंग स्कूल के बाहर ही हो रही है। बस हम इस कंसेप्ट को इतना कॉमनाइज कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमें लगता है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चा तो अनपढ़ रह जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। तो होम स्कूलिंग का बेसिक मतलब होता है कि हम बच्चे की पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। जितना उस बच्चे के जो स्किल पॉइंट्स है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर लर्निंग और सर्टिफिकेशन एक साथ होती है, जबकि होम स्कूलिंग के अंदर लर्निंग हम अलग से करते हैं स्कूल के बाहर और जो सर्टिफिकेशन होती है वो हम एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से लेते हैं। तो कुछ भी इनवैलिड नहीं है।
तो अब बात करते हैं भाई होम स्कूलिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ होम स्कूलिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमने अभी जस्ट बोला था कि सभी के सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, तो कुछ बच्चों को कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सपोज साइंस में इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो किताबों से बढ़कर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे ऐसे जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मे बी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। पर स्कूल उन सभी बच्चों को एक ही पेस पर लेकर चलने की कोशिश करता है। तो होम स्कूलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम अपने बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग को प्लान कर सकते हैं। सेकेंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ होम स्कूलिंग इज टाइम। अगर हम बच्चों के बारे में सोचें तो उनका कितना टाइम स्कूल से घर, घर से स्कूल ट्रैवल करने में जाता है। अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर उनकी नोटबुक्स कंप्लीट करने में जाता है, प्रोजेक्ट बनाने में जाता है, स्कूल की असेंबली, स्कूल के फंक्शन, इन सब चीजों के अंदर उनका बहुत कीमती टाइम इन सब फॉर्मेलिटीज में खराब हो रहा होता है। और फिर भी हमें ट्यूशन बच्चे को भेजना ही पड़ता है। तो दैट मीन्स अगर एक्चुअली में लर्निंग ट्यूशन से ही हो रही है, कोचिंग सेंटर से ही हो रही है, तो हम बच्चे का इतना प्रीशियस टाइम स्कूल में वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो होम स्कूलिंग के अंदर वही स्कूल के जो 6 घंटे होते हैं, इनफैक्ट 7-8 घंटे होते हैं, वो बच्चे के लिए जुडिशियली हम लोग उनकी रीडिंग स्किल्स के अंदर, राइटिंग स्किल्स के अंदर या और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स के अंदर इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि होम स्कूलिंग करने की एक सूटेबल एज क्या होती है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है। मतलब हम किसी भी एज में अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड होम स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स किंडरगार्टन के टाइम से होम स्कूलिंग करते हैं, कुछ पेरेंट्स 5th क्लास के बाद से होम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, या कुछ पेरेंट्स 11th 12th में बच्चों की होम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज नो सर्टेन सूटेबल एज फॉर होम स्कूलिंग, इट कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का ये आता है कि अगर बच्चे को जेईई, नीट, यूपीएससी और कोई गवर्नमेंट का कोई और एग्जाम देना है या किसी तरह की जॉब भी करनी है, तो वो लोग तो 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, मार्कशीट मांगते हैं। तो ये इंडिया में पॉसिबल ही कैसे है? तो एक्चुअली में ये नॉलेज बहुत से लोगों को नहीं होती है कि इंडिया के अंदर सिवाय सीबीएसई या अलग अलग स्कूल्स के एफिलिएटेड बोर्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स हैं जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैम्ब्रिज हो गया, अलग अलग स्टेट बोर्ड हो गए। पर इंडिया में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड और कॉमन हमारा जो बोर्ड है वो आता है NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक बहुत कॉमन और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है जहां से आप अपनी 10th और 12th की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट जेईई, नीट, CUET, यूपीएससी, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स या इवन जॉब्स के लिए भी एलिजिबल होता है। और अगर लर्नर ने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर रखी है, बहुत बेसिक लेवल से वो होम स्कूलिंग स्टार्ट कर रहा है, तो NIOS के अंडर ओपन बेसिक एजुकेशन का भी एक प्रोग्राम है जिसको हम OBE कहते हैं, जो कि इन बच्चों को फाउंडेशनल बेस बनाने के लिए और इनकी सर्टिफिकेशन के लिए रेडी करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स कैसे चूज किए जाते हैं। तो हाँ देखो यार, होम स्कूलिंग या ओपन स्कूलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप साइंस के साथ कॉमर्स कंबाइन करके उसमें कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो। पर यस, अगर आपको फ्यूचर के अंदर जेईई करना है, आपका प्लान है, तो आपको PCM लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको नीट करना है तो आपको PCB लेनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, आपके फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली प्लान करने होते हैं। अब इंस्टाग्राम पे मेरी रीसेंट वीडियोस के अंदर कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि भाई होम स्कूलिंग तो अमीरों के चोचले होते हैं, कि हमें बच्चों को जगह जगह पर ले जाकर एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें बहुत खर्चा होता है। पर अगर मैं एक बहुत प्रैक्टिकली पॉइंट बोलूं तो हम लोग स्कूलों के अंदर लाखों की फीस देते हैं हर साल, और फिर भी उस फीस के बावजूद भी हमें अलग से कोचिंग लगानी पड़ती है, ट्यूशन की फीस अलग जाती है, एकेडमीज की फीस अलग जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की फीस अलग जाती है। दैट मीन्स स्कूल की फीस तो अलग जा ही रही है, पर एक्चुअल लर्निंग की हम अलग फीस दे रहे हैं। पर वहीं अगर मैं NIOS की बात करूं तो पूरे साल में रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन की फी मिलाकर बच्चे का साल भर का खर्चा 5,000 से कम में भी जा सकता है। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज करते हैं और क्या कैटेगरी चूज करते हैं। बट अगर मैं स्कूल से कंपेयर करूं तो भी हमें बहुत 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 कम फीस पे करनी पड़ती है। पर मैंने ये नहीं बोला कि NIOS का मतलब बिल्कुल फ्री में पढ़ाई हो जाती है। भाई बाकी के ट्यूशन अकेडमीज तो हमें ज्वाइन करने ही करने हैं, तो वहां का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। पर एटलीस्ट यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि खर्चा किस लर्निंग पर हो रहा है। तो पूरी वीडियो को अगर समराइज करूं तो ट्रेडिशनल स्कूलिंग और होम स्कूलिंग में सिर्फ बिल्डिंग का डिफरेंस नहीं होता है। ट्रेडिशनल स्कूलिंग के अंदर लर्निंग और सर्टिफिकेशन एक ही जगह मिलती है, जबकि होम स्कूलिंग के अंदर लर्निंग हम अपने हिसाब से करते हैं और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हम रिकॉग्नाइज बोर्ड से लेते हैं, जैसे कि NIOS। तो आई गेस यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम स्कूलिंग एंड स्कूलिंग समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि NIOS के अंदर एडमिशन कैसे लिया जाता है, ओपन बेसिक एजुकेशन दैट मीन्स OBE क्या है,
10th और 12th की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, फीस कितनी होती है, और अगर हमारा फ्यूचर प्लान जेईई, नीट, सीयूईटी, गवर्नमेंट एग्जाम देने का है तो हम अपनी होम स्कूलिंग के साथ साथ उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली होम स्कूलिंग को कंसिडर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका डिसीजन मिथ के बेस पर होगा तो वो बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। डिसीजन तभी सही होता है जब वो मिथ्स पर नहीं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो।